पानी नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा क्यों? कि तुम्हारे महल में एक से एक रानी है और किसी के बेटा बेटी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप निर्वंशी कहलाते हो। महत्रानी तो ठीक है, राजा प्रथम प्रण करता है अगर आपको अन्न पानी नहीं मिला तो राजा प्रथम नरवर की राजधानी को त्याग करके बियाबान की ओर चला जाएगा। अगर महत्रानी आपको खाना मिल गया तो चल बच्चा को आपको शूली लगवा दी जाएगी। मंजूर है राजा। मंत्री तो ठीक है, आपका कहने का मतलब है तो हम भी देखना चाहते हैं कि आपको खाना कैसे नहीं मिलता है। और ये कोकना कला के रहने वाले लीला से 11 का पुरस्कार दे रहे हैं और साथ में जलेबी ला रहे हैं। धन्यवाद। मंत्री महत्रानी का कहना है कि महाराज जो प्राणी मुख देख लिया तो उसे अन्न पानी नहीं मिलता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? आप तो हमारे साथ रहते हो। महाराज ये बिल्कुल गलत कह रही है। यही हमने सोचा है। मैं तो आपके साथ 24 घंटे रहता हूँ। हाँ मंत्री, अगर मुझको अन्न पानी नहीं मिलता महाराज हाँ तो कई एक बार खत्म हो गया होता। मंत्री इंसान कई एक बार नहीं एक बार मरता है और बेरोज जाते रहते हैं सो महाराज। ऐसा नहीं हो सकता है। मंत्री जाओ महत्रानी से पूछो कि उसके घर में कितने सदस्य हैं, फिर इसके बाद में उसका खर्चा पूछो। अगर महत्रानी खर्चा बताए हमारे हुक्म द्वारा महत्रानी को दूना करके दे दिया जाए। ठीक है महाराज, जाओ। और ये भंगनिया दिख रहा है? इधर देख बगल में नहीं रखा है। बोलो। भाई साहब जाकर व्यास चंद्र के माए मैं तुम्हारी से रोंगट अठाड़ा हो जाती है। तमीज से बोला करो। ये बता क्या तेरे घर में कितने यूनिट हैं? यूनिट? हाँ। कौन से तोरई वाले? क्या तू पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं। कुपड्डा और कारो अक्षर भैंस बराबर ऐसे नहीं जानती हूँ। यूनिट नहीं जानती है? सही सही बता। तुझे हिंदी में ही बताना पड़ेगा। तेरे ये बता तेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं? अच्छा ये पूछना चाहते हो? हाँ। कि हमारे घर में कितने प्राणी हैं? हाँ हाँ। हमारे घर में 30 साढ़े 3 लोग हैं। कहते दिमाग खराब होगा? सही बता रही हूँ। 3 ऐसे कहता है, 4 ऐसे कहता है, 6 ऐसे कहता है, 8 ऐसे कहता है, 10 ऐसे कहता है, साढ़ों कौन सा बन बैठा? हो सकता है, गिनती करो। बता। एक मैं। कब बुकरिया आ रही है? अरे नहीं मैं, यानी तू? हाँ। ठीक है। एक मेरे वो काय पे लगाता है? लगते नहीं है, वो मेरे कसम। तो पहले मत जाओ करेगा माँ आदमी। हाँ वही। 2। एक मेरा पीता बेटा। यानी तेरा लड़का पीता। हाँ 3 हो गए। और साढ़ों कहाँ है? और 4.5 महीना चढ़ी हूँ। चढ़िए में नहीं उतार ले। 4.5 महीना और रह जाएंगे तब उतरूंगी। तो है तो कहे 4.5। अरे 4.5 महीना चढ़ी हूँ। अच्छा 4.5 महीना गर्भ से हूँ। अच्छा जो कहे हाँ 4.5 महीना गर्भ से और तू तो जो करे 4.5 महीना चढ़ी हूँ। हाँ ठीक है। और हो गए क्या? नहीं हो गए 3.5 लोग? जी बता। अब वो बेऊ कछु खातू है? पहला कोर तो उसी के मुंह में जाता है। अच्छा कुछ भी खाऊं। पहले तू कौर खाते है वो बाई के पेट में जाते है। पर भाभी तू मेरे एक बात बता भाई। बताऊंगी, बोलो। भाभी तू पहले कौर खाते है वो बाई के पेट में जातू है। भाभी मो तू जी बता जब बेटी चो टट्टी कर वो तो भगवान की देन है। सब लेटरिन बाथरूम सब फिट उसी में। सिपाही में फिटा है और क्या? चले वो खर्चा बता। खर्चा लिखो। ले जाओ नो कहना भौजी। जागी सियाही नहीं बट गई। तू भाई दबा तुम बोल लंगे इनसे ले लो कमेटी वालों से। कमेटी वाले पर कहाँ उनकी बेसी लंप भुजी डरी है। चलो लिखो। बोल। 50 किलो आटा।
50 किलो आटो हाँ एक दिन आगू होगा 10 दिन को। कब भागवत कराएगा? भागवत ना करूंगी, खाऊंगी। सही है, कम बारे तो स्टॉक है रहो है। चल बोल, एक लिख लिया। 50 किलो आटा, 25 किलो नमक, 25 किलो। हाँ तो दिमाग खराब होगा, बिल्कुल तो कनेक्शन हटाओ है। नहीं सही। 25 किलो नमक खा के पर भीतर वागी से बड़ी पसुरियां गन जाएंगी। मैं जा एक बोरा मिर्च बताओ, हमने कही भाई साहब ने कहा हटाओ, जाकर कनेक्शन पूरा ही हटाओ। 1 किलो मिर्च खाए के तू शायद सोचे में को पानी नहीं पुजे पावे। 4 लोग भर रहा है। अच्छा और बता, और लिख लिया। हाँ लिखो 5 किलो धनिया, 5 किलो। हाँ चले हमें कहा खजाने तो जा रहा हूँ। 5 किलो हल्दी, 5 किलो हल्दी, 5 किलो जीरा, 5 किलो जीरा, 5 किलो गरम मसाला, 5 किलो गरम मसाला, 15 किलो हींग। कहो भाई साहब, सिर्फ सामान 5-5 किलो, 15 किलो हींग, 15 किलो हींग खाए के तू शायद जब पूरे गांव को टिकाते फिरेगा। तुम्हें कहते फिरे भर भर भर। अरे तुम लिखो ना। चल बोले वो कहा है? 5 किलो घी, 5 किलो घी, 5 किलो तेल, कैसो कड़ुओ कड़ुओ, और 100 ग्राम उड़द की दाल। देखो भाई साहब, सिर्फ सामान कितनो और दाल 100 ग्राम। बात कहा है जागो, बात जे है जाएगो। जैसे जे भीड़ बैठी है ऐसी दावत करेंगी तो खा जाएंगे तो निपटेगी ना। अच्छा हाँ 100 ग्राम दाल इतनी अच्छी बनावट। और क्या? तो ठीक है, मैं बिहार खर्चा लेके आ रही थी। पूछा जय शंकर की। मंत्री हाँ क्या हुआ? बाकी घर में 3.5 लोग हैं महाराज, और खर्चा की तो तुम कुछ पूछो ही मत। मंत्री हमने खर्चा नहीं पूछा है, आप जाकर जितना मेहतरा मांगा है उसे दूना करके दे दिया जाए। हाँ सही है, खजाने में कमी। और एक बात का याद रखें, पैरे पे खड़े हो जाना, ऐसा नहीं हो जाए कि मैं इतना नहीं डर के मारे किसी पड़ोसी में बांट दे। महाराज सिर्फ काम की कहो, लेकिन पैरे की मत कहो। वो क्यों नहीं? पैरों ही नहीं लगा पाऊंगा महाराज। क्यों नहीं लगा हुए? मैं बाकी दरवाजे पे जाऊंगा, पैरों लगा भी। हाँ शर्म की सौदा पे कबूतर पे नीम के नीचे डाल देगी खाट, वो डालेगी, बाप हम बैठेंगे। हाँ हाँ तो ₹31 का पुरस्कार हमारे सोनी भैया 31 रुपए देते हैं मैया की वंदना पर। मैया जी ने मैं परिवार के खुश रखे। मेरे पिया पात्र लेने के लिए गए हैं, थोड़ी देर ठहरो, हम तुम्हारे पिंडदान करेंगे। सोई दशरथ की आत्मा कहने लगी, सीता जी अगर मेरे पिंडदान अभी इसी समय नहीं हुए तो मैं अधोगति में चला जाऊंगा, इसलिए आप ऐसा करो कि अपने ही हाथों से पिंडदान कर दो। सीता जी को जब मजबूर किया है तब मैया सीता ने महाराज दशरथ के पिंडदान किए। कैसे? और उधर भगवान श्री राम हाथों में पात्र लेकर के पास में आए सीता के, तो सीता जी से बोले क्या? आर
सुन सीता मेरी बात, तेरा मत पल भर की किया, अरे तेरा मत पल भर की किया, और पिंड दान अब करी बात अब मेरी सुन लिया, अरे पिंड दान अब करी बात तुम मेरी सुन लियो, अरे पिंड दान अब करी बात तुम मेरी सुन लियो। श्री राम बोले सीता अब देर मत करो हमें पिताजी के पिंड दान करने, लेकिन भगवान राम को नहीं मालूम था कि सीता जी ने पिंड दान कर दिए। जब अपने पिया के मुखारबिंद से इतने शब्द सुने, सोई मैया सीता हाथ जोड़ के बोली पिया, अरे पिंड दान अब करी बात तुम मेरी सुन लियो, अरे पिंड दान अब करी बात तुम मेरी सुन लियो। जैसे ही पिंड दान की बात आई सोई मैया सीता, अरे सुनिए पिया की ये बात कापी गो मैया को ही, अरे कापी गो मैया को ही ओ, और हाई हाई डकराई जब अब रघुबर को दियो, पुरहाई हाई डकराई ज्वाव तब, अरे हाई हाई डकराई ज्वाव तब रघुबर को दियो। आज मैया सीता और रो करके कहने लगी पिया, अरे बिगड़ी गयो मैया को जामा, अरे बिगड़ी गो मैया को जामा, और नोट 50 को दयो आई गए प्यारे अब मामा, अरे नोट 50 को दयो आई गए प्यारे ऊ मामा, अरे नोट 50 को दयो आई गए प्यारे ऊ मामा। आज मैया सीता कहने लगी पिया पिताजी के पिंड दान तो मैं कर चुकी हूँ, मुझे माफ करना। सोई भगवान श्री राम बोले सीता आप कैसी बात कर रही हो, अरे माता की नाई रुकी है हिलकी, अरे मात की नाई रूखी लखी, अरे बाई नदिया की अपारी बहाती रही अब तो ये दिल की, अरे बाई नदिया की पारी ना रुकी रही मैया की लकी, अरे पाई नदिया की पारी ना रुकी रही मैया की लकी। और हमारा सम्मान किया अजब सिंह कुटेरा से, मोच ने हल्की कर लेंगे तो पहचान में ना आए। अरे बाई नदिया की अपारी बहाती रही अब तो बहुत दिल की, अरे किन
दुख उपजतई बहुत सुंदर है। और कौन के मरत भरम हुई जाए और किन के मरी जाई घर बिगड़त हुए और कौन के मरत छुटे ससुरा और मैया मर जाए दुख उपजत ही पिता के मरत भरम हुई जाए क्या बात है बूढ़े। अरे भैया मर जाए देश छूटत और साले मरत छूटे ससुरारी। दादा जाई रही है कथा यंगार ध्यान दे। अरे भाई नदिया की पारी पैरे आहा। भैया है गैया हाहाकार ऐसा दादाजी काम है तो बता दिया ने का आ चुका न पड़ा आदमी ने घड़ी देखो आदना है। और ये 20 रुपए से हमारा सम्मान किया है आशीर्वाद की कामना करूंगा हम हारे थके अभी टाइम ना भाव अभी ना भाव श्रोता बंधुओं जिस समय मैया सीता ने खुले शब्दों में कहा है कि पिया मैंने पिंडदान किए तो सोई राम बोले कि सीता आप मेरे होते हुए मेरे पिता के पिंडदान कर रही हो ये आप झूठ बोल रही हो। सीता जी रो करके कहने लगी पिया आप मैं झूठ नहीं कह रही हूँ पिताजी की आवाज आई थी और उसी आवाज के मुताबिक मैंने पिंडदान किए। जय हो। सोई राम बोले कि अब वो साक्षी दो किन के सामने करे। सीता मैया घबराई गई विचार किया कि हे भगवान अब मेरी रक्षा करने वाला कौन है। सोई दिमाग में एक बात आई कि ये नदी की लहर अपनी लहरों में मस्त थी क्यों ना मैं नदी से ही कहलवा दूं। हाथ जोड़ करके नदी का आह्वान किया है नदी प्रकट हो गई कहने लगी मुझे क्यों बुलाया। मैया सीता हाथ जोड़ करके कहने लगी कि मैंने पिताजी के पिंडदान किए हैं आपने देखा होगा मेरे पिया को बता दो। सोई नदी हाथ जोड़ के बोली महाराज भगवान राम से कि हे प्रभु मैं अपनी लहरों में मस्त थी मैंने सीता को पिंडदान करते हुए नहीं देखा किस समय सीता ने पिंडदान किए। बिगड़ गई बात। मैया सीता आज मन में विचार कर रही है कि प्रभु मैं साक्षी कैसे करूं। सो एक बात और याद आई गई एक कपिला गाय चारा चुंग रही थी जिस समय पिंडदान किए थे। सो हाथ जोड़ करके गैया के पास में मैया सीता आई और घुटनों के बल बैठ करके बोली लला अरे बात बताई दे अब तू गैया मैंने जब पिताजी के पिंडदान किए थे आप अपना चारा चुंग रही थी उस समय आप मौजूद थी लेकिन मैया मेरी लाज को बचाओ
और मैया सीता बोली है, अरे बात बताई रे अब तू गैया, अरे सीता करी रही हाय हाय दैया। अरे लाज को कोई नहीं बचवैया, अरे लाज को कोई